9/11 अमेरिकी इतिहास का दिल दहला देने वाली तिथि। दरअसल बात है 11 सितंबर 2001 के दिन की, जिस दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ा कर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। चौथा विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा जाता है, जो अमेरिकी इतिहास की दिल दहला देने वाली तिथि है। दरअसल अमेरिका में महीनों को तारीख से पहले लिखे जाने का प्रचलन है और इसी का संक्षिप्त रूप 9/11 है, न कि 11/9। जैसे कि अगर भारत में कोई घटना होती तो सबसे पहले तिथि को लिखा जाता है, यानी यहाँ पे अगर कोई घटना होती तो 11/9 लिखा जाता। जैसे कि वर्ष 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमले को 26/11 के नाम से जाना जाता है, न कि 11/26 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले तारीख लिखे जाने का प्रचलन है, जबकि अमेरिका में पहले तारीख से पहले महीनों को लिखा जाता है। इस दिल दहला देने वाले हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की। दरअसल 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जहां तक जान माल की हानि का सवाल है तो अमेरिकी जमीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1776 में एक देश बना और तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। ये पूर्व राष्ट्रपति HW बुश के पुत्र हैं। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। तालिबान के शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अलकायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए हैं। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। 9/11 के हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को माना जाता है, जो कि अलकायदा का मुखिया भी था, और इसे 2 मई 2011 ईस्वी को एक खुफिया अभियान के तहत अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया और इस प्रकार तालिबान के सरगना का और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के मास्टरमाइंड का अंत हुआ, और इसे ही 9/11 की घटना कहा जाता है। इसके बाद अमेरिका को भी लगने लगा कि अब वो भी आतंकवाद से अछूता नहीं है।